नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी हाल ही में विधानसभा प्रश्न एवं उत्तर हुए हैं उनसे संबंधित जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे कि जो हमारे माननीय प्रतिनिधियों ने जो सवाल किए और उनके क्या उत्तर विभाग ने प्रस्तुत करे। ये ऐसे 2-3 प्रश्न हमको मिले हैं तो अलग अलग माध्यमों से। तो आइए देखते हैं कि क्या इसमें सवाल किए गए थे, क्या उत्तर आए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम सभी अतिथि शिक्षक साथियों को हमेशा एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म में काम करना है। तो हम जो है इसी उद्देश्य की पूर्ति है तो हमने ये चैनल प्रारंभ किया था और आप सभी की भर्ती से संबंधित निरंतर अपडेट्स, समस्याओं से संबंधित अपडेट्स लेकर हम आते रहे हैं। आज शुरू करते हैं, आइए वीडियो शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं आगे की। इसमें जो प्रश्न किया गया है, पहला ये है कि क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, आपको एक बार सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से मैं पढ़ना चालू कर रहा हूँ। क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला प्रश्न है कि क्या प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। यदि हाँ, तो इस वर्ष 2024-25 में प्रश्न दिनांक तक अतिथि शिक्षक कब से कब किस नियम से कब तक के लिए रखे गए हैं। दूसरा प्रश्न राजगढ़ जिले से संबंधित है। इसमें सर्वप्रथम क्या होता है कि इस प्रश्न आते हैं, जितने भी उसके प्रश्न और उससे लिंक्ड जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो आते हैं, फिर उनके उत्तर रहते हैं और उससे जो लिंक आंसर रहते हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न देख रहे हैं, राजगढ़ जिले की विधानसभा राजगढ़ में किस विभिन्न प्रकार के अतिथि शिक्षकों के कितने पद कहाँ रिक्त थे, ये बताएं विषयवार। और तीसरा है उन पदों में से किन किन पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा अतिथि शिक्षकों के नाम, संस्था का नाम, विषय, स्कोर कार्ड, प्राप्त अंक सहित बताएं। चौथा प्रश्न दिनांक तक विधानसभा राजगढ़ में कौन कौन से स्कूल में पद रिक्त हैं, क्या शासन द्वारा इनमें अतिथि शिक्षकों की पूर्ति की जाएगी, यदि हाँ तो कब और यदि नहीं तो क्यों नहीं। स्कूल का नाम एवं विषयवार बताएं। इसका ये उत्तर देखते हैं क्या है। यहाँ पे स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से उत्तर दिया जाता है। जिस विभाग की जानकारी रहती है वही विभाग ही उत्तर देता है, जिसमें माननीय प्रतिनिधिगण या माननीय मंत्री जी इसको विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं या आंसर के रूप में जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें जो है पहला जो इसका उत्तर है कि जो पहला प्रश्न था उस पर आंसर आया है कि जानकारी पुस्तकालय में रखे पृष्ठ 1 पर है। अगर कोई जानकारी बड़ी है तो इस टाइप का भी उत्तर आता है। दूसरा है अतिथि शिक्षक के लिए पृथक से पद रिक्त होने का प्रावधान नहीं है, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। तीसरे का है जानकारी पुस्तकालय में है। चौथे में भी जानकारी पुस्तकालय में आया है। और यहाँ नीचे लिखा गया अतिथि शिक्षक की व्यवस्था एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षकों के स्थानांतरण, वीआरएस, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सीसीएल, लंबे चिकित्सीय अवकाश, अर्जित अवकाश एवं अन्य कारण जिससे अध्यापन कार्य प्रभावित न हो, इस हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं जल्दी हम थोड़ा सा। दूसरा प्रश्न है, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पहला प्रश्न इसमें है कि क्या शासन के निर्देशानुसार 2024 में पन्ना जिले में बेरोजगार युवकों का GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त के पदों के आधार पर अतिथि शिक्षक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए थे, जिनमें उनकी योग्यता के आधार पर विद्यालयों में उनका चयन ऑनलाइन किया गया। दूसरा प्रश्न ये है कि प्रश्न क्रमांक का में उल्लेखित प्रक्रिया में चयनित अतिथि शिक्षक जिस विद्यालय के लिए चयनित किए गए थे में उपस्थित देने पहुँचे तो वहाँ के संस्था प्रमुख द्वारा बताया गया कि वहाँ पद रिक्त नहीं है, जबकि पोर्टल पर ऑनलाइन पद रिक्त होने पर उसका ऑनलाइन चयन पत्र डाउनलोड हुआ। क्या पोर्टल पर गलत पद रिक्त प्रदर्शित होने से जिले के बेरोजगार अतिथि शिक्षक परेशान हुए। पोर्टल पर गलत पद प्रदर्शित होने के कारण कितने चयनित अतिथि शिक्षकों को किन विद्यालयों द्वारा ज्वाइन नहीं कराया गया। और तीसरा, शिक्षा विभाग के GFMS पोर्टल पर सही रिक्त पद प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी किसकी थी। यदि वास्तव में विद्यालय में पद रिक्त नहीं है और पोर्टल पर गलत रिक्त पद प्रदर्शित हुआ जिससे जिले के बेरोजगार युवक परेशान हुए, तो इसके लिए कौन दोषी है और दोषी पर क्या कार्रवाई की गई। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रश्न था, क्योंकि इस बार की ऑनलाइन भर्ती में बहुत सारे हमारे हर जिलों में बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथी
यही जो है विसंगति कारण परेशान हुए कि वहाँ पे पोर्टल पे तो रिक्त पद दिखा और उनको अलॉटमेंट मिल गया, लेकिन जब ज्वाइन करने गया तो शाला प्रभारी ने ज्वाइन नहीं कराया। इस कारण से उनका दूसरी स्कूल में भी चयन नहीं हो पाया, चूँकि उनको ऊपर की स्कूल अलॉट हो गई थी और जिस स्कूल में अलॉटमेंट मिला वहाँ उनने ज्वाइन नहीं कराया। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या दिया है विभाग ने। पहले का उत्तर दिया है जी हाँ, दूसरे का उत्तर दिया अति शिक्षक व्यवस्था के दौरान अतिशेष एवं उच्च पद प्रभार की कार्रवाई प्रचलित होने के कारण नियमित शिक्षकों के द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिए जाने से आवंटित शाला में अति शिक्षक को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया। वो तो बात आपकी सही है, लेकिन कई जगहों में तो बिना जो है उच्च पद प्रभार या अतिशेष व्यवस्था या ऐसे कारण तो उन्हें छात्र संख्या भी एक कारण बताते हैं शाला प्रभारी। नीचे आप देखें तीसरे में इन्हें लिखा नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता पर अति शिक्षकों की व्यवस्था विद्यार्थियों के अध्यापन है तो अस्थायी रूप से की जाती है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। तो अब आप लोगों के मन में ये इस संबंध में अगर कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न है, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पहला, दिनांक 2 सितंबर 23 को तात्कालिक मुख्यमंत्री जी द्वारा अति शिक्षकों की महापंचायत में 4 घोषणाएं की गई थी, उन घोषणाओं के आदेश जारी हो पाए या नहीं, कारण से उत्तर दें। दूसरा, शेष आदेश कब तक जारी किए जाएंगे, कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे। तीसरा, अति शिक्षकों की शिक्षक भर्ती में 20 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे, यदि हाँ तो इस संबंध में आदेश जारी क्यों नहीं किए, कब तक जारी किए जाएंगे। ये 3 जो है सवाल थे। इसका उत्तर आइए देखते हैं क्या है। इसका उत्तर पहला आया है कि जानकारी तो जो अपनी है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा इसमें, जो पहला उत्तर आया उसमें यह है कि जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है, और जो दूसरा उत्तर आया है उसमें उत्तरांश का के अनुसार शेषांश उद्भूत नहीं होता है, और जो तीसरे में उत्तर दिया गया वो यह है कि 24-25 में अति शिक्षकों के स्कोर कार्ड में 4 अंक प्रतिवर्ष अध्यापन अनुभव के आधार पर 20 अंक अनुभव हेतु प्रदान किए गए हैं, अतः शेषांश उद्भूत नहीं होता। भर्ती नियमों में अति शिक्षकों को बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो ये जो बोनस अंक है, ये भर्ती नियमों में अति शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रावधान नहीं, ये जो 20 अंक का जो प्रावधान है ये अति शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु दिया जाएगा, ऐसा करके इसमें लिखा है। तो ये हमारे पास 3 जो है प्रश्न और उनके उत्तर लगे थे, जिससे जो है अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। अंत में आप सभी से अनुरोध है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।